DG-ISPR अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि सोशल मीडिया पर फ़ौज और इसकी क़यादत के ख़िलाफ़ मुहिम डिजिटल दहशतगर्दी है। डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया पोस्ट और फेक न्यूज़ के ज़रिए अपनी मजमूम सोच को थोपता है। हकीकी दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द दर हकीकत एक ही काम कर रहे हैं, दोनों का हदफ फ़ौज है। ये जो सोशल मीडिया पे फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ जो बातचीत हो रही है, इसको दो चीज़ों से हमें समझना पड़ेगा। पहली बात है ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके ज़रिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। दोनों का टारगेट जो सा है वो फ़ौज है। फिज़िकल दहशतगर्द को तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं, आप जाते हैं, आप उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। जो डिजिटल दहशतगर्द है उसको कानून ने रोकना है। इस फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को फैलाने पे कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया। इसके बजाय इसके कि इसके ख़िलाफ़ कानून और अदालतें और रेगुलेशन ये आगे बढ़ें, इनको मज़ीद स्पेस दी जाती है। आज़ादी राय के नाम पे उनको हीरो बनाया जाता है। दफाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम का गलत तौर पर ज़रब अज़ब ऑपरेशन से मवाजना किया जा रहा है। उनका कहना था कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम भी इसी की मिसाल है। एक बहुत बड़ा सियासी माफिया खड़ा हो गया है कि ये काम होने नहीं देना। इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है। दिस इज़ ए वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। ये जो अज़्म इस्तेहकाम क्या है, हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। और यही है आपके पास जो डॉक्यूमेंट है जो 22 जून की शाम को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इशू हुआ है और उसके बाद एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जी बहुत ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। ये गलत तरीके से इसको कंपेयर कर रहे हैं ज़रब अज़ब, राह नजात, उन चीज़ों से। नेशनल सर्वाइवल का इशू है ये, हम उसको अभी मजाक बना देते हैं बिकॉज ऑफ आवर सियासत। दो डॉक्यूमेंट्स हैं रिटन फॉर्म में and they are there in public domain and still अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर बहस, कन्फ्यूजन, उससे मतनाज़ा बनाना क्यों किया जा रहा है? It is simply because the stakes are very high. The stakes are very high. There is a very strong lobby. ये वही अग़राज़ व मकासिद हैं जो कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान की और नेशनल एक्शन प्लान के थे, ये ना पूरे हों। एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें ऑन झूठ, फेक आर्गूमेंट्स। DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में यह भी कहना था कि 9 मई के बाद इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया कि फ़ौज ने मुजाहिरीन को रोका क्यों नहीं। ये बयानिया बनाया गया कि क्योंकि फ़ौज ने मुजाहिरीन को गोली नहीं मारी इसलिए वही उन्हें लाए थे। फ़ौज का SOP बहुत वाज़ेह है, फ़ौजी तंसीबात के करीब आने वालों को पहले वार्निंग दी जाएगी। अगर वो टोला वार्निंग से ना रुके तो पहले हवाई फायरिंग और फिर वही किया जाएगा जो करना चाहिए। जब 9 मई का वाक़या हुआ तो मखसूस एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फ़ौज ने इनको रोका क्यों नहीं, इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। ये आपके सामने ये बयानिया चलाया है, ये नहीं चलाया गया। तो फ़ौज का सिस्टम बड़ा क्लियर है। इफ़ देयर इज़ ए वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, बड़े क्लियर उसमें नीचे, और उसके मुताबिक ही वहाँ पे ट्रुप्स ने, ऑफिसर्स ने अपने आप कंडक्ट किया कि आप अगर फ़ौजी तनसीबात पे किसी जगह पे कोई इंतशारी टोरा बलवाई आता है
तो पहले उसको बड़ी क्लियर वार्निंग दी जाती है। अगर स्टिल वो आता है तो फिर एरियल फायर किया जाता है। अगर स्टिल वो नहीं रुकता तो जिस तरह फिर उसके साथ ट्रीट करना चाहिए वो ट्रीटमेंट होगा।